नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अध्याय चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 स्थिर वैध विभव तथा धारिता के पार्ट 2 की। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, वैध विभव क्या होता है, वैध विभवांतर क्या होता है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या निकलता है, उसका डेरिवेशन किया था और किए थे हमने एक दो कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उस वीडियो के बाद अब ये पार्ट होने वाला है 2। पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है कि जो विभव होता है, क्या होता है विभव, तो हमें ये देखना है विभव अक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना आता है, इसका डेरिवेशन करना है। दूसरा हमें ये देखना है कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना आता है, यानी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हमें विभव देखना है। तीसरा टॉपिक हम इसमें जो साथ में ही कवर करेंगे छोटा सा ही है, सम विभव पृष्ठ। कौन सा है, सम विभव पृष्ठ। ये तीनों टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आएगा और बहुत ही आसान टॉपिक है, एक बार देख लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं टॉपिक की, जिसका नाम है वैध ध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैध विभव का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वैध ध्रुव। तो वैध ध्रुव क्या होता है, वैध ध्रुव होता है जहां पर एक माइनस का आवेश हो और इससे अल्प दूरी पर एक रखा हो प्लस का आवेश, दोनों के बीच की दूरी होती है 2l। कितनी होती है, 2l। अब अक्षीय स्थिति का मतलब, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर जो दिशा होती है किसकी होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में कोई एक बिंदु P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। और कहां से मानेंगे, इन दोनों के मध्य बिंदु से। इस पॉइंट को A कहता हूं मैं, इस पॉइंट को मैं B कहता हूं। इसका मध्य बिंदु हो गया O। तो O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु आप यहाँ पर P मान लीजिए। क्या मान लेंगे, P। और यहाँ पर आपको बताना है विभव का मान क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, बस इतना सा है। अच्छी स्थिति को इंग्लिश में हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा वैध ध्रुव की अच्छी स्थिति में, जैसे पहले चैप्टर में हमने किया था तीव्रता के लिए अच्छी और निरक्षीय स्थिति, ऐसे हम यहाँ पे करेंगे विभव के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक माइनस क्यू आवेश लिया, एक प्लस क्यू आवेश लिया, दोनों के बीच की दूरी 2l होती है। तो यहाँ पे l हो जाएगा, यहाँ पे l हो जाएगा। इन दोनों का मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु माना है हमने P। क्या माना है, P। तो O से R दूरी पर क्या बिंदु P, और यहाँ पे हमें क्या करना है, विभव का मान निकालना है। अब पहले चैप्टर को थोड़ा सा याद कीजिए, उसमें E का मान निकालने के लिए, E कैसी राशि होती है, E वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, धन परीक्षण आवेश रखते हैं और उसकी दिशा देखते हैं। E1 इधर आता है, E2 इधर आता है और ज्यादा से कम को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे विभव कैसी राशि है, विभव एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो इसमें हमें क्या करना है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। और दिशा की कोई जरूरत नहीं है तो इसमें हमें पहले एक आवेश के कारण V1 निकालना है, फिर दूसरे आवेश के कारण V2 निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। तो विभव जब भी निकालें, जितने भी विभव निकालने आप, जितने भी आवेश दिए सभी आवेश से एक आवेश से एक बार एक विभव निकलेगा। इन V1 पहला आवेश है तो V1, दूसरा आवेश है V2, तीसरा आवेश है तो V3। इस तरीके जितने विभव निकले सबको ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, वही उसका परिणामी विभव होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, पहले प्लस की बात कर लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कहां पर निकालना है, P पर। तो बिंदु P पर विभव, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश से P पर विभव निकालेंगे। दोनों विभव को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम, तो V1 फॉर्मूला होता है KQ/R। जब भी हमें किसी भी एक आवेश के कारण विभव निकालना है तो फॉर्मूला होता है KQ/R। और तीव्रता का होता है KQ/R²। KQ/R² तीव्रता का होता है और KQ/R किसका होता है, विभव का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे KQ/R। R का मतलब दूरी, कहां से, प्लस क्यू आवेश से कहां तक की, बिंदु P तक की। तो प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है और बिंदु P यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लिख सकते हैं इसे BP। क्या लिखेंगे, इसे BP। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी BP हो गई। अब इसे निकालेंगे कैसे, देखिए ये पूरी दूरी कितनी है, R। इस R में से L को माइनस कर देंगे, इस R में से L को माइनस कर देंगे, ये वाला हो जाएगा। फिर से सुनिए,
इस r में से इसको माइनस करेंगे, ये वाला बच जाएगा, तो दूरी आ जाएगी यहाँ पे r माइनस एल। कितनी आ जाएगी? r माइनस एल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम r माइनस एल। ये आ गया आपका विभव प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। अब निकालेंगे माइनस से, किससे निकालेंगे? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु, कौन से बिंदु पर निकालना है भाई? P पर। तो बिंदु P पर विभव, तो बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो फिर से ही फॉर्मूला आएंगे, तो ये हो जाएगा B2 K Q बट्टे R। अब यहाँ पे आपको सोचने और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश, तो प्लस के लिए प्लस आएगा, माइनस के लिए माइनस आएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ। क्यों आएगा? क्योंकि अदिश राशि अगर प्लस क्यू आवेश से निकालेंगे विभव तो प्लस क्यू आवेश आएगा, माइनस से निकालेंगे तो माइनस क्यू आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस के क्यू बट्टे आर। आर का मतलब दूरी, कौन सी दूरी चाहिए? माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की। तो माइनस क्यू आवेश कहाँ है? ए पर, बिंदु पी कहाँ है? यहाँ पर। तो ए से पी तक की दूरी, इसको हम ए पी कह सकते हैं। तो अब ध्यान सुनिए, पी से ओ तक आइए, पी से ओ तक आइए, क्या मिल जाएगा? आर। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कितना? ये आर, और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे? यहाँ पे एल बढ़ेंगे। तो देखिए ये कितने आर, और यहाँ से एल और बढ़ जाइए, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, पहले पी से ओ तक आएंगे आर, और ओ से ए तक जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? एल। तो ये आ जाएगा आर प्लस एल। तो ये इस तरीके से दूरियों को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल। बात कन्फर्म है? ये हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। अब क्या करना है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने अभी बताया था, जितने भी आवेश दिए एक आवेश से एक विभव निकलेगा, तो प्लस क्यू आवेश से B1 आ गया, माइनस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश के कारण B2 आ गया। अब इन दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो कुल विभव निकल आएगा बिंदु P पर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। तो बिंदु P पर परिणामी विभव कैसे निकालिए? तो P लिख देता हूं यहाँ पे P, और अच्छी स्थिति में तो यहाँ पे अक्षीय के लिए एक्सियल कहते हैं, तो एक्सियल लिख लीजिए या V लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका B1 प्लस B2। क्या करना है आपको? जब भी विभव निकालना है तो उसको हमें जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से सुनिए क्या आएगा। तो मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ, वहां पे लिखूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। सीधा सीधा करते हैं बीपी की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीपी, या जो बी माना है आपने विभव, ये हो गया B1 प्लस B2। अब B1 का मान कितना है? तो B1 का मान यहाँ पे आप देख लीजिए के क्यू बट्टे आर माइनस एल। क्या है? के क्यू बट्टे आर माइनस एल। तो यहाँ लिख दें के क्यू बट्टे आर माइनस एल, ये हो गया B1 का। अब B2 की बात कर ले तो B2 का मान कितना है? यहाँ पे देखिए माइनस के क्यू बट्टे आर प्लस एल। तो माइनस के क्यू बट्टे आर प्लस एल, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, के क्यू बट्टे ये आ जाएगा आर प्लस एल। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए के क्यू दोनों में कॉमन है, के क्यू क्या दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल, और माइनस यहाँ पे बचा आपका आर प्लस एल, ठीक है ना। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो के क्यू तो बाहर है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आर माइनस एल, और इसका आ जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे आर प्लस एल। फिर ये माइनस है, या माइनस लाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो ये आ जाएगा आर माइनस एल, ठीक है ना। इस तरीके से कर देंगे। अब क्या बचा आपके पास? के क्यू तो ऐसे ही रहेगा, और इसको जब देखेंगे तो आ जाएगा आर प्लस एल, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का आर हो जाएगा, और एल हो जाएगा प्लस का, और बट्टे में आ जाएगा देखिए ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर प्लस एल, यानी ए प्लस बी और आर माइनस एल ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह यहाँ आर है और बी की जगह यहाँ एल है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इस तरीके से कर देंगे। इस आर से ये वाला आर मर जाएगा। अब यहाँ पे बचा के क्यू, एल और एल मिलकर कितना हो गया? 2l। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2l, और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है, यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ किसके इक्वल चल रहा है? ये बी के, यानी विभव है कहाँ पर? बिंदु पी पर। तो v का मान आ गया v इक्वल टू के, और ये q गुणा 2l। तो ये k p जो होता है q गुणा 2l के बराबर होता है। जब भी दुजरो आगुण आपने पढ़ा हुआ
तो ये फॉर्मूला देखा होगा, Q और 12 को गुणा करते हैं तो P बन जाता है। क्या बन जाता है? P। तो ये क्या बन जाएगा? P। तो KP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K, और यहाँ पर लिख देंगे हम P, और ये आ गया आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आपको एक बात याद रखनी है जो कि पहले चैप्टर में लिखी थी, क्या यदि R स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा है, R स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा किससे? L स्क्वायर से, तब L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो B का फॉर्मूला आएगा ये आ गया KP बट्टे L स्क्वायर को छोड़ देंगे, आ जाएगा R स्क्वायर। ये इतना फॉर्मूला निकल के आएगा। और या करके हम ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू KP अपॉन R की पावर 2, और K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और P बट्टे R की पावर 2। इस तरीके से ये विभव निकल के आया। कौन सी स्थिति में भाई? अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? ये अक्षीय स्थिति में विभव। बात समझ आ गई? तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, सारा का सारा इजी है। क्या करना है आपको? पहले द्विध्रुव बनाना है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। दोनों के बीच की दूरी 12 होती है, तो हमने इसका मध्य बिंदु O माना है, O से R दूरी पर एक बिंदु माना है P। ये होता है अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में बिंदु P पर हमें क्या करना है? विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की L। अब मुझे BP चाहिए, जरूरत पड़ेगी, तो B से P तक की दूरी, इस R में से इस L को हटा दो, इस R में से इस L को हटा दो, तो R माइनस L निकल आएगा BP। और देखिए A से P तक का चाहिए, तो ये वाली दूरी कितनी है? यहाँ से पहले यहाँ चलेंगे यानी R आ जाएगा, और R में कितना ऐड कर देंगे? L, तो R प्लस L हो जाएगा AP। और फॉर्मूला लगाएंगे KQ बट्टे R। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, इस बात का ध्यान रखें। और जब दोनों विभव निकल आएंगे, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। विभव जितने भी आते हैं सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि ये अदिश राशि है। और जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों की वैल्यू आएंगे, KQ कॉमन आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे लासा लेके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q गुणा 12 बनेगा, ये P हो जाएगा, और ये हो गया यहाँ पे L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। छोड़ने पर ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम अच्छी स्थिति को देख सकते हैं। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति की। इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? ये और कमेंट करके बता दीजिए कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको पहले वाली चीजें याद हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पे बात करते हैं वैद्युत की निरक्षीय स्थिति की। किसकी बात करते हैं? निरक्षीय स्थिति की। तो निरक्षीय स्थिति को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। अंग्रेजी में अगर लिखें तो इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो ये क्या होता है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो ये बिंदु O मान लिया, यहाँ पे L हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा। इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? द्विध्रुव बनाना है। क्या करना है? द्विध्रुव बनाना है। इस पॉइंट को A कहूंगा, इस पॉइंट को B कहूंगा। यहाँ पर रखा है प्लस क्यू और यहाँ पर रखा है माइनस क्यू। ठीक है ना? ये कह रहा है ना वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू परिमाण में समान होते हैं और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी का होता है 2L। तो इसका मध्य बिंदु मान लिया हमने O, तो L इधर हो जाएगा, L इधर हो जाएगा। अच्छी स्थिति का मतलब था यहाँ से R दूरी पर इस वाली कंडीशन में माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो इधर जाएगी, यहाँ पे माइनस लिया, इधर प्लस लिया, तो P की दिशा इधर जाएगी। अगर उसी की दिशा में हम कोई पॉइंट मानते हैं तो अच्छी स्थिति कहते हैं, और उसके लंबवत कोई पॉइंट मानते हैं, 90 अंश पर जो कोई पॉइंट मानते हैं तो उसको निरक्षीय कहते हैं। तो 90 अंश मानेंगे तो P की दिशा जा रही है इधर, तो 90 अंश कहाँ हो जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मानेंगे और इस पॉइंट को मैंने कह दिया P, यानी आप ये कह सकते हैं जो पॉइंट P यहाँ पे था उसको उठा के ऊपर कर दिया, जो पॉइंट यहाँ पे था उसको उठा के ऊपर कर दिया। और ये कितनी दूरी पर होगा भाई? R दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा? ये R दूरी पर होगा। कहाँ से होगा? O से। अब हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी, तो हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो ये हो जाएगा BP। क्या हो जाएगा? BP। तो B से P तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये 90 अंश का कोण हो गया, ये वाली दूरी कितनी हुई? L, ये वाली कितनी हुई? ये वाली दूरी कितनी हुई? ये वाली कितनी हुई बताइए? ये हुई R। तो ये वाली हो गई R, ये वाली हो गई L, और ये कौन से अंश का कितने अंश का कोण है यहाँ पे? ये 90 अंश का। तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण को कैसे निकालना है? अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है ना? तो BP की जब भी बात आएगी तो हम लिख देंगे यहाँ पे अंडर रूट में
आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, अब माइनस क्यू से भी दूरी की जरूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे एपी। क्या निकालेंगे? एपी। और एपी निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ये चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण होगा। ये वाली दूरी कितनी होगी? एल। ये वाली दूरी कितनी होगी? एल। और ये वाली कितनी होगी? आर। तो 90 अंश के सामने ये भी कर्ण है, तो ये भी दूरी सेम आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितनी आएगी भाई? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। दूरी कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एपी और बीपी का मान कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कहानी वही रखनी है हमें पहले ऐसी कि पहले प्लस क्यू आवेश कारण विभव निकालेंगे। पहला पॉइंट क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव आएगा, इसको मैं V1 कहूंगा प्लस के लिए, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बट्टे आर। तो के क्यू बट्टे आर, के ऐसे रहेगा, क्यू कैसा? प्लस का, तो प्लस का लिख दीजिए। आर का मतलब दूरी, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो प्लस क्यू यहाँ पर है, बिंदु P तक की दूरी ये वाली दूरी चाहिए, तो इसको मैं बीपी कहूँ तो यहाँ पे लिख देंगे बीपी। और बीपी का यहाँ पे वैल्यू लगा दो, तो बीपी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब दूसरी बात क्या करनी है आपको? माइनस क्यू आवेश से। किससे देखना भाई? माइनस क्यू आवेश से। तो जितने भी आवेश हैं सभी से एक एक विभव निकाल दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है ना। बिंदु P पर विभव निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका B2 और फॉर्मूला हो गया के क्यू बट्टे आर। अब यहाँ पे कौन सा क्यू आएगा? माइनस का, तो मैं यहाँ माइनस रहता हूँ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के क्यू बट्टे आर। आर का मतलब दूरी, तो ये वाली दूरी चाहिए कहाँ से? माइनस क्यू आवेश से। तो माइनस क्यू ये गया, और कहाँ तक की दूरी चाहिए? P तक की। तो माइनस क्यू कहाँ पे? ए पर, तो ये आ जाएगा एपी। और यहाँ पर एपी की वैल्यू हमने पहले ही पता कर ली, कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात ठीक है। तो यहाँ से आ गया B2। क्या आ गया? यहाँ से B2 आया, और यहाँ से क्या आया भाई? B1 आया। यहाँ से क्या आया? B1। तो ये आ गया B1 और ये आ गया B2। अब क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए, अब हमें निकालना है परिणामी विभव। तो लिखेंगे परिणामी विभव। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा? यहाँ पे B1 प्लस B2, दोनों को जोड़ देना है, परिणामी विभव यहाँ पे निकल आएगा। तो जोड़ने के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पे B1 का मान कितना है? B1 का मान है के क्यू बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और B2 का मान ये है माइनस में, तो माइनस के क्यू बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखेंगे आप, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ विभव जो है कौन सी स्थिति में भाई? निरक्षीय स्थिति में कितना होता है? निरक्षीय स्थिति में विभव होता है 0। कितना होता है? 0, यानी 0। तो याद रखें इस बात को कि जब भी निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना है तो उसका मान कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। और अक्षीय में कितना आता है? अक्षीय में अभी बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अक्षीय में आता है के पी बट्टे आर की पावर 2, के पी बट्टे आर की पावर 2। और निरक्षीय में कितना आता है? निरक्षीय में कितना आता है? 0 आता है। लेकिन याद रखें ई जो है वो निरक्षीय स्थिति में 0 नहीं होती। ई जो है निरक्षीय स्थिति में 0 नहीं होती, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में 0 नहीं होती, लेकिन विभव निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। तो विभव का फॉर्मूला आप यहाँ पे याद कर लें, दोनों को एक साथ लिख लें तो अक्षीय में आ गया। अगर निरक्षीय की बात करें कि निरक्षीय में भाई विभव का मान कितना आता है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे विभव का मान 0 आता है, तो यहाँ लिख देंगे भाई कितना आएगा? 0 आएगा। तो अक्षीय स्थिति में हो गया ये, निरक्षीय में हो गया ये। और मैंने आपसे पूछा है कि अक्षीय स्थिति में ई का फॉर्मूला क्या बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि निरक्षीय स्थिति में ई का फॉर्मूला क्या आएगा। पर इतना जरूर है कि ई जो है निरक्षीय स्थिति में 0 नहीं होता है। ये पहले चैप्टर की चीजें, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि पेपर में आए तो डेरिवेशन करने से पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, और जब ड्राइव करें तो वही फॉर्मूला आना चाहिए। अगर कहीं पे गड़बड़ हो जाती है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर निरक्षीय स्थिति का भी कंसेप्ट, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव जो निकलता है वो 0 आता है, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि वीडियो में बताया था मैंने, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या है, इस पर हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे,
2 से 4 मिनट में से खत्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा है समविभव पृष्ठ, तो सम का मतलब होता है समान और विभव पृष्ठ यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखा है कोई धनावेश, क्या रखा है धनावेश, तो इसके लिए समविभव पृष्ठ गोलीय होगा। कैसा होगा? गोलीय। और इससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो हमेशा इसके लंबवत होती हैं। कैसी होंगी? लंबवत होंगी। ये इस तरीके से इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आई हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप और इसे सुंदर सा बना सकते हैं। यहाँ पे लाइंस को दिखाकर मैंने यहाँ पे थोड़ा रफ टाइप बना दिया आपके लिए समझाने के लिए। तो क्या होता है समविभव पृष्ठ? एक ऐसा पृष्ठ यानी वह पृष्ठ, आप परिभाषा में लिखेंगे वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी परिभाषा? वो है पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। इस शब्द से ही पता चलता है सम विभव पृष्ठ। सम माने समान, विभव समान होगा पृष्ठ पर, यानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। और जब भी हम किसी प्लस क्यू आवेश से समविभव पृष्ठ खींचते हैं तो वो हमेशा गोले के रूप में आता है, कुछ ऐसा। इन्हें कहते हैं संकेंद्रीय गोले। क्या कहेंगे इसे? संकेंद्रीय गोले। यानी जब भी प्लस क्यू आवेश से समविभव पृष्ठ खींचना है तो उसके लिए जो समविभव पृष्ठ होगा वो संकेंद्रीय गोलों के रूप में होगा। इस बात को याद रखें। अगर हम खींचें किसके लिए? एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए? एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए अगर हमें खींचना है समविभव पृष्ठ तो कैसे खींचेंगे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो पहले आप एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है आपको? कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनाना है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। आपको मैं समझा देता हूँ। ये कुछ प्लेट सी आपको बनानी है जो कि इनक्लाइंड से रख देनी है। ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका विभव मान लीजिए V1 है तो इसका विभव V2 है और इसका विभव V3 है। तो इसका विभव V1 का मान ज्यादा होगा, V2 का कम होगा और V3 का और कम होगा। V1 का मान ज्यादा होगा, V2 का मान कम होगा, V3 का और कम होगा। यानी जैसे जैसे हम तीव्रता की दिशा में जाते हैं, वैसे वैसे B का मान कम हो जाता है। जब हम पढ़ेंगे E और B में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि E और B में क्या होता है कि जिस दिशा में E का मान बढ़ता है उस दिशा में B का मान कम होता है। जिस दिशा में E का मान बढ़ता है उस दिशा में B का मान कम होता है। इसलिए मैंने ये कहा है कि तीव्रता जा रही है इधर तो विभव बढ़ेगा इधर। तो हम जैसे ही यहाँ पे V1 है, ये V2 और V3 ये तीव्रता के पास है तो इसका मान कम, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका थोड़ा ज्यादा। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ है। ये जो तीनों आकृति आपको दिखाई दे रही हैं इनको कहेंगे हम समविभव पृष्ठ। क्या कहेंगे इन्हें? समविभव पृष्ठ। ये किसके लिए? एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए। और ये किसके लिए? एक आवेश के लिए संकेंद्रीय गोल होते हैं। आप गोला बना सकते हो या फिर आप इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। आप इसके सेंटर पर प्लस क्यू आवेश रख देंगे और यहाँ से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से आपको बाहर दिखानी होंगी। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा है जो कि समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? ये हमेशा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं और ये समविभव पृष्ठ के गुण होते हैं। क्या होते हैं? समविभव पृष्ठ के गुण होते हैं। तो परिभाषा एक बार दोबारा देखिए, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे विभव V है, ये पॉइंट हो गया A तो B हो जाएगा, एक पॉइंट ये है B तो इस पे विभव हो जाएगा BB। अब मैं कहूँ विभवांतर निकालिए तो आप क्या करेंगे? VV माइनस BA निकालेंगे तो इसका मान जो होगा और इसका मान जो होगा बराबर होंगे और बराबर होंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, परंतु विभवांतर कितना होता है? 0 होता है। और जब विभवांतर 0 होगा तो विभवांतर का फॉर्मूला आपने देखा था VA माइनस BB इक्वल टू होता है W/Q। तो ये जब 0 है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो W कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ समविभव पृष्ठ के
लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं, समभुज पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो कार्य शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। क्योंकि विभवांतर जो शून्य होता है। अब यहाँ पे इसके कुछ गुण को पढ़ लेते हैं। जो मैं बता रहा था वही है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, पहली बात। इस पृष्ठ के किसी बिंदु से पृष्ठ के ऊपर स्थित अन्य बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता भाई? यहाँ पे विभव निकालेंगे, मान लीजिए V2 - V1, पहला बिंदु 1 था, दूसरा था 2, तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो W/Q आएगा। अब ये और ये बराबर है भाई, उस समान का मतलब क्या है? समभुज पृष्ठ का मतलब V1 V2 का मान बराबर है, तो ये जितना होगा उतना, ये इसको मैं अगर V कहूंगा तो ये भी V हो जाएगा, तो ये आ जाएगा W/Q, और इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो W का मान कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ समभुज पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर आपको आवेश ले जाना है तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे कार्य शून्य हो जाता है। आगे बढ़िए। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। नेक्स्ट, दो समभुज पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ऐसा ही पहले चैप्टर में पढ़ा था कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? उसका कारण बताइए। आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। दो समभुज पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान होंगे, जो कि असंभव है। क्या है? दो मान होंगे, जो कि असंभव है। विभव का एक ही मान होगा। और नेक्स्ट पढ़ लीजिए यहाँ पे, किसी चालक की सतह हमेशा समभुज पृष्ठ होती है। किसी भी चालक की सतह क्या होती है? समभुज पृष्ठ होती है, क्योंकि सतह के सभी बिंदु एक दूसरे से विद्युत संपर्क में होते हैं। अतः किसी चालक का संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर होता है। यानी मान लीजिए मेरे पास एक तार है, तो तार क्या हो गया? चालक हो गया। तो चालक की जो सतह होगी वो समभुज पृष्ठ का काम करेगी और उसके पूरे आयतन पर क्या होगा? आवेश होगा। तो ये थे समभुज पृष्ठ के गुण। तो हमने इस वीडियो में बात की किसकी? चैप्टर 2 के पार्ट 2 की। चैप्टर 2 के पार्ट 2 की, जिसमें हमने देखा कि अक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, और समभुज पृष्ठ का मतलब क्या है? सम माने समान, और विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो? समान हो, तो उसे कहते हैं समभुज पृष्ठ। और इसके हमने क्या पढ़े? गुण पढ़े। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।